एक छोटा सा गांव था, मधुपुर, जहां सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। नदियां सूख गई थी, खेत बंजर हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के लोग, बूढ़े जवान, एकजुट होकर पड़ोस के गांव से पानी लाने जाते, लेकिन वहां भी पानी कम था। हम कब तक ऐसे जिएंगे? पानी के बिना तो गांव उजड़ जाएगा। हमें राजा सूर्यवंश से बात करनी होगी। हाँ हाँ मुखिया जी, अब हमें कुछ तो करना ही होगा। अब मुखिया जी कुछ लोगों के साथ राजा साहेब के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, हमारा गांव मर रहा है, कृपया हमारे लिए कुआं बनवाइए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। मधुपुर में एक गहरा कुआं बनवाया जाएगा। मैं राज्य के कुशल कारीगरों से कुएं का निर्माण करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी न आया। यह देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं। हे भगवान, क्या हमारा भाग्य ही सूख गया? अब क्या होगा? न जाने भगवान हमसे किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। अब तो कुआं भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? मुखिया यह कह ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक आवाज आती है। यदि इस कुएं में पानी चाहते हो तो इसमें एक इंसान की बलि दो। केवल तभी यह कुआं पानी से भरेगा। अरे, ये आवाज कैसी है और किसकी बलि देनी होगी? मुखिया जी, वो आवाज इस कुएं से ही आई थी। लगता है ये कुआं बलि मांग रहा है, और जब तक इसे बलि नहीं मिलेगी तब तक इस कुएं में पानी नहीं आएगा। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। लोग डर जाते हैं, कोई भी बलि देने को तैयार न था। यह क्या अनर्थ है? मैं तो अपनी जान नहीं दूंगा। क्या हम इतने नीचे गिर जाएंगे कि किसी की जान लें? यह गलत है। हम अपने लिए किसी की जान नहीं ले सकते। अब यह बात राजा साहेब तक पहुंच जाती है और राजा उस गांव को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। न जाने ये कैसी परीक्षा है मेरी, जो मैं अपने ही राज्य के लोगों को पानी नहीं पिला सका। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? यूं ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठा जा रहा मुझसे। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आखिरकार राजा सूर्यवंश ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपने 1 साल के इकलौते बेटे वीर को कुएं में डालने का निर्णय लिया और अपने बेटे को ले जाकर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। यह मेरे राज्य की भलाई के लिए है। बेटे को कुएं में डालते ही कुआं पानी से लबालब भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन राजा का दिल टूट गया। वह हर रात अपने बेटे को याद कर उदास रहने लगा। देखते ही देखते 21 साल बीत जाते हैं और एक दिन राज्य में एक जादूगर आता है और वह लोगों को अपना गुलाम बनाकर राज्य पे राज करना चाहता है। इस राज्य में मेरा आगमन हो चुका है और अब यहाँ के सभी लोग मेरे गुलाम बनेंगे और मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। सुनो सभी गांव वालों, मैं हूँ जादूगर रंपा और मैं इस राज्य का नया राजा हूँ। इसलिए आज से तुम सभी लोग वही करोगे जो मैं बोलूंगा और आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। अरे,
लेकिन यहाँ के राजा तो राजा सूर्यवंश हैं, फिर तुम राजा कैसे बन सकते हो? और हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। अच्छा, तो ये ले। अब जादूगर रंपा अपनी शक्ति से उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देता है, जिसे देख लोग डर जाते हैं। अब जो भी उस जादूगर की बात नहीं मानता, वो उसे तुरंत पत्थर की मूर्ति बना देता। लोग उससे डरने लगे। माँ, जादूगर रंपा फिर आया और उसने रामू चाचा को मूर्ति बना दिया। जब यह बात राजा को पता चली, उन्होंने अपने सैनिकों और सेनापति को बुलाया। ये कौन है जादूगर रंपा? इस जादूगर का पता करो और उसको पकड़ो। वह मेरी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अगले ही दिन राजा का गुप्तचर राजा को उस जादूगर का ठिकाना बता देता है और अब राजा, सेनापति और सैनिक जादूगर का सामना करने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जादूगर रंपा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राजा सहित सभी को पत्थर की मूर्ति बना दिया। अब इस राज्य पर मेरा राज होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। जादूगर रंपा, तेरा अंत अब नजदीक है। तू एक मामूली लड़का, मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। तू मेरा क्या कर पाएगा? ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ये ले, तू भी पत्थर की मूर्ति बन जा। अब जादूगर रंपा वीर सिंह पर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का प्रहार करता है, लेकिन वीर सिंह पर उसका कोई असर नहीं होता। यह देख जादूगर चौंक जाता है। तभी वीर सिंह अपनी शक्ति से उसे एक तोता बना देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। अब तू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सारा जीवन इस पिंजरे में कैद रहेगा। यही तेरे किए की सजा है। अब वीर सिंह ने अपनी शक्ति से राजा, सैनिकों और सभी गांव वालों को पत्थर से वापस इंसान बना दिया। लोग खुशी से झूम उठे। वीर सिंह, तुमने हमें बचा लिया। तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। राजा के इतना कहते ही उसी कुएं से एक चमकती रोशनी के साथ देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, राजा सूर्यवंश, यह वीर सिंह वही बच्चा है जिसे 21 वर्ष पहले तुमने कुएं में डाला था। वह बलि नहीं थी, वह तो उसे दैवीय दुनिया में ले जाकर शक्तिशाली बनाने का मार्ग था। मेरा वीर, मेरा बेटा जीवित है। हाँ राजा, तुम्हारा राज्य धर्म और सत्य का प्रतीक है, इसलिए इसे वीर सिंह जैसे शक्तिशाली रक्षक की जरूरत थी। वह अब तुम्हारा गौरव है और यह वीर सिंह इस राज्य पे आने वाले हर संकट से तुम सभी लोगों को बचाएगा। पिताजी, मुझे देवी माँ ने आपके बारे में पहले ही बता दिया था और मुझे वर्षों तक कड़ी तपस्या कराई और अद्भुत शक्तियाँ मुझे प्रदान की ताकि मैं एक शक्तिशाली इंसान बन सकूं और सभी की मदद कर उनको बचा सकूं। और अब यह राज्य सुरक्षित है, यहाँ अब कोई संकट नहीं आएगा। अब राजा अपने बेटे को पुनः पाकर बहुत खुश होता है। अब राजा और वीर सिंह ने मिलकर राज्य को और समृद्ध बनाया। कुआं हमेशा पानी से भरा रहा और लोग वीर सिंह की वीरता की कहानियां गाते रहे।